हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास। मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रश्मिरथी खंडकाव्य की कथा वस्तु अथवा रश्मिरथी खंडकाव्य का सारांश जो है आपको काफ़ी सिंपल शब्दों में स्पष्ट करने वाला हूँ। इस कथा वस्तु को जो है आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा रश्मिरथी खंडकाव्य के, क्योंकि यह आपको मैक्सिमम जो है बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में जो है आपके हिंदी के देखने को मिलता है। जैसा कि आपका 24 मार्च को जो है परीक्षा स्टार्ट हो रहा है हिंदी का, तो आप इस खंडकाव्य को अच्छे से तैयार कर लीजिए, चाहे वह साहित्यिक वर्ग के विद्यार्थी हों या फिर सामान्य हिंदी वर्ग के। तो दोनों के लिए रश्मिरथी खंडकाव्य जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो विद्यार्थी रश्मिरथी खंडकाव्य पढ़ते हैं उनके लिए यह रश्मिरथी खंडकाव्य का कथा वस्तु या सारांश से जो है अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इस रश्मिरथी खंडकाव्य की जो कथा वस्तु या सारांश है उसे काफ़ी सिंपल वर्ड्स में स्पष्ट कर देता हूँ। जैसा कि आपका स्वपठित खंडकाव्य से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से आप इस खंडकाव्य को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए, आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, रश्मिरथी खंडकाव्य की कथा वस्तु या सारांश को संक्षिप्त में लिखिए। तो इस तरह से आप लिखेंगे, रश्मिरथी नामक खंडकाव्य का कथानक 7 सर्गों में विभक्त है, जिसका सारांश इस प्रकार है। तो पहला है प्रथम सर्ग। तो इसमें हेडिंग है आपका कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। प्रथम सर्ग में कर्ण राजकुमारों को प्रतिद्वंदिता के लिए चुनौती देता है और अपनी शस्त्र कलाओं से अर्जुन, द्रोण तथा भीष्म आदि को आश्चर्यचकित कर देता है। इसके बाद कर्ण द्वंद्व युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारता है, परंतु कृपाचार्य कहते हैं कि अर्जुन राजकुमार है, वह सूत पुत्र कर्ण से नहीं लड़ेगा। कर्ण अपमान का घूंट पीकर रह जाता है। दुर्योधन परिस्थिति से लाभ उठाता है और कहता है कि सूरों और नदियों का मूल जानना आवश्यक नहीं होता। जात पात का नारा केवल कायर और क्रूर लोग लगाया करते हैं। यदि बिना राज्य के कर्ण को वीरता का अधिकार नहीं है तो मैं अंग देश का मुकुट इसके मस्तक पर रख रहा हूँ। दुर्योधन के इस व्यवहार से कर्ण गदगद हो जाता है। उधर द्रोणाचार्य को कर्ण के शौर्य पर चिंता हो जाती है। वे अर्जुन को सावधान करते हैं और कर्ण को शिष्य न बनाने का निश्चय करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं द्वितीय सर्ग, जिसमें कि आपका हेडिंग है आश्रमवास। द्रोणाचार्य द्वारा धनुविद्या न सिखाए जाने का आभास होने पर कर्ण द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम के आश्रम में गया, जहां परशुराम ने कवच और कुंडल के कारण कर्ण को ब्राह्मण कुमार समझा और कर्ण को अपना शिष्य बना लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर अपना मस्तक रखकर सो रहे थे, परंतु तभी एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जांघ में काटने लगा। गुरु की निद्रा भंग न हो इसलिए कर्ण हिला डुला तक नहीं, परंतु रक्त की गर्म धारा के स्पर्श होते ही परशुराम जाग पड़े और कर्ण की सहनशीलता देखकर उन्हें उसके क्षत्रिय होने का संदेह हुआ और वे गंभीर स्वर में बोले, तू अवश्य क्षत्रिय या किसी अन्य जाति का है। कर्ण द्वारा स्वयं को सूतपुत्र स्वीकार कर लेने पर भी उनका क्रोध कम नहीं हुआ और उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि मेरे द्वारा सिखाई गई सारी विद्या तू अंत में भूल जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा सर्ग आता है, जिसमें कि हेडिंग है कृष्ण संदेश। श्री कृष्ण पांडव के दूत बनकर संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं, परंतु दुर्योधन पांडवों को केवल 5 गांव भी देने को तैयार नहीं होता, बल्कि उल्टे श्री कृष्ण को भी बंदी बना लेना चाहता है। तब श्री कृष्ण अपने विराट रूप का प्रदर्शन करते हैं और सभी जगह आतंक व्याप्त हो जाता है। श्री कृष्ण यहाँ से वापस होते समय कर्ण को साथ लाते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम्हारे ही बल पर दुर्योधन युद्ध ठान रहा है। इसके बाद आपका चतुर्थ सर्ग है कर्ण के महादान की कथा। इस सर्ग में कर्ण की दानवीरता का बड़ा ही भव्य चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कर्ण की दानवीरता का अनुचित लाभ उठाकर इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण से उसके कुंडल और कवच मांग लेते हैं। कर्ण इस छल को भली भांति समझता है, किंतु वह सब कुछ जानते हुए भी अपनी अंतिम सुरक्षा कवच दान में दे देता है।
तो स्टूडेंट्स, मैं और आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हिंदी गद्य या पद्य से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों का जो है तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12 का, तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको हिंदी गद्य और हिंदी पद्य से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप क्लास 12 का जो है मॉडल पेपर देखना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद आपका 5वां सर्ग है प्रथम सर्ग पंचम सर्ग, ठीक है। तो माता की विनती, 5वें सर्ग में कुंती स्वयं कर्ण के पास दुर्योधन का दल छोड़कर पांडवों का पक्षधर बनने का आग्रह करने के लिए आती हैं। कर्ण के लिए यह विकट परीक्षा की घड़ी है, किंतु वह दुर्योधन का साथ छोड़कर विश्वासघात नहीं करना चाहता। कुंती को भी वह खाली हाथ नहीं लौटाता। कर्ण कुंती को आश्वासन देता है कि वह अर्जुन को छोड़कर शेष 4 भाइयों की रक्षा करेगा। इसके बाद आपका 6वां सर्ग है, यानी 6ठा सर्ग शक्ति परीक्षण। इस सर्ग में कवि का मुख्य उद्देश्य कर्ण के अद्भुत शौर्य का बखान करना है। श्री कृष्ण की कूटनीति से प्रेरित घटोत्कच के संहार के लिए कर्ण को इंद्र द्वारा व्याप्त एकाग्नि बाण भी छोड़ देना पड़ता है। यद्यपि घटोत्कच मर जाता है और कर्ण विजयी हो जाता है, परंतु विजयी होने पर भी एकाग्नि बाण के अभाव में कर्ण चिंतित हो जाता है। इसके बाद आपका 7वां सर्ग अर्थात 7वां सर्ग, जो कि लास्ट सर्ग है, तो हेडिंग है कर्ण के बलिदान की कथा। इस सर्ग में कर्ण धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान कर देता है। कर्ण का बलिदान पांडव पक्ष के लिए महान आश्चर्य है। तो स्टूडेंट्स, यह था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए रश्मिरथी खंडकाव्य का सारांश या फिर कथा वस्तु, जिससे मैंने काफ़ी सिंपल वर्ड्स में आपको स्पष्ट किया। अगर आप हेडिंग अच्छे से तैयार कर लेते हैं 7 सर्ग तो आप आसानी से जो है लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं मॉडल पेपर आप लोगों के लिए शेयर करता रहता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।